शुरू कर लिया। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि हमने वीडियो कुछ बना दिए हैं। 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रखी है, जो आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हो। और 8.2 के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी है, क्योंकि हमारे 10th क्लास में टेबल से जो वैल्यू है वो हमें लर्न होनी चाहिए, यह हमें टेबल बनानी आनी चाहिए। स्टूडेंट, हमारे पास साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ओनली जो साइन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ए उसके एंगल है। तो साइन ए हमने आपको पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो लास्ट वाले के रेसिप्रोकल होती है। तो साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए। इसी तरह से लास्ट वाली वैल्यू है वो फर्स्ट वाले के रेसिप्रोकल है, 1/sin ए। जो कॉस सेकेंड वैल्यू है वो लास्ट सेकेंड के रेसिप्रोकल है, 1/sec ए और ये 1/cos ए। स्टूडेंट, जो tan ए है वो इन दोनों के अपोजिट में tan 1/cot ए और cot 1/tan ए। tan ए के ये हमारे सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब हमारे पास जो tan है, tan ए का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन में cos a। cot का अपोजिट उसका cos a अपॉन में sin a। इस तरह से ये फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। स्टूडेंट, 10th क्लास में हमें 0 से 90 डिग्री के वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हमारे सिलेबस में 0 से 90 तक की वैल्यू ही है। इसीलिए हमें टेबल बनानी है। जीरो डिग्री, ये एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन ए, चाहे साइन ए, साइन थीटा, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। लास्ट वैल्यू, इसलिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जो कि हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न होने चाहिए। और हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट ये इसी सीरीज में आपको लर्न करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब यहां पर वैल्यू हमें इनकी फाइंड आउट करनी है, जो कि हमें लर्न नहीं है। तो एक हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं, कुछ हम आपको ट्रिक बता रहा हूं, जैसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 2 3 4 5 तक नंबर है, तो आपको यहां 0 1 2 3 4 5 नंबर लेने, 1 2 3 4 5,
या 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये 5 नंबर हो गए। जो लास्ट वाला नंबर है 4, उसी से सभी को आप डिवाइड कर दोगे और सभी पे स्क्वायर रूट शो करोगे। ये वैल्यू लर्न करने की कुछ ट्रिक है जो कि आपको ट्रिक से आसानी से आप कर सकते हो। तो हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 तक नंबर शो किए, 0 1 2 3 4 तक शो किए और लास्ट वाला टर्म 4 से सभी को हमने डिवाइड किया और उसका स्क्वायर रूट शो किया। तो 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे जो कि 0 आएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, इसीलिए साइन 30 की वैल्यू 1/2। यह 2 को 1 से डिवाइड, 2 को 1 और 2, तो ये हमने डिवाइड 2 से दोनों किए, ये हमारे पास आया √1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए वह रूट में ही रहेगा, इसलिए 1/√2। यहां 3/4, ये एक दूसरे से सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहे, सिंपलेस्ट में ही है, तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो √3/2। 4/4 जो कि 4/4 1 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने से ये वाला इसको अपोजिट कर देंगे 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और लास्ट में 0। इससे हमारे कॉस की वैल्यू हो गई। स्टूडेंट tan की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता साइन अपॉन कॉस, मीन्स जो साइन की वैल्यू है वो कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देना है, मीन्स 0/1 0, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये हमारे पास 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, दोनों सेम वैल्यू है, देखो 1/√2 और 1/√2, √2 से √2 कैंसिल कर दिया, 1/1 और 1/1 1 होता है, इसलिए ये वैल्यू 1 हो गई। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3/1 मीन्स √3। स्टूडेंट 1/0, 1/0। स्टूडेंट किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं वो डिवाइड ही नहीं होता है, वो डिवाइड अगर आप कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो वो इनवैलिड दिखाएगा, एरर दिखाएगा, जो कि डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट भी होता है और नॉट डिफाइंड भी होता है, चाहे तो आप नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट शो कर सकते हो। उसके बाद जब हमने 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी कॉड के लिए, इसको अपोजिट साइड से शो कर देंगे, नॉट डिफाइनाइट, √3 1 1/√3 एंड 0। सेक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेक यहां पे शो कर रखा है, जो सेक है वो 1/cos, मीन्स जो cos की वैल्यू है उसको रिसिप्रोकल करेंगे, तो ये हमारे पास 1/1 है, इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 मीन्स 1 आएगा। जब हम इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर y√3 मीन्स 2y√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 मीन्स √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2/1 √2,
2/1 2, इसका जैसे 0 हमारे पास है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 किया। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/0, और जिसके नीचे 0 आता है वो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट कॉसेक के लिए सेक के अपोजिट डायरेक्शन से नॉट डिफाइंड, 2√2 2/√3 1। स्टूडेंट इस तरह से हमारी टेबल कंप्लीट हो गई, जिसकी वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए या हमें टेबल बनानी आनी चाहिए। एक बार हम टेबल बना लेंगे और उसके बाद हम इसको क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहां से अगर हमें कोई भी वैल्यू लर्न है, साइन की वैल्यू आप लर्न कर लेते हो तो उससे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन की वैल्यू हमारे पास, हमें tan 30 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो tan 30 sin 30 बाई cos 30 होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2, और जो sin 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की होती है, जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की होती है। तो sin 60 की वैल्यू cos 30 वाली हो जाएगी, जो कि sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 1/√3 साइन वो tan 30 की वैल्यू हुई। स्टूडेंट इस तरह से टेबल हमारी बहुत ही कंपलसरी है, जो कि आपको करना बहुत जरूरी है, लर्न करना है। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट टेबल आप पहले बनाना सीखोगे या लर्न कर लोगे। थैंक यू।